हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमआरआई के प्रिंसिपल। सेकंड पार्ट होता है ये। पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि एमआरआई क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देख ली थी। अब हम देखते हैं एमआरआई का प्रिंसिपल क्या होता है। यह होता है बीआरटी डीआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि एमआरआई का प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे करता है, उसके बारे में बताता हूँ। हमारा होता है जो हमारे का प्रिंसिपल होता है जो NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है उसकी पूरी डिटेल के अंदर हम इसके प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, थर्ड आता है रिजोनेंस और फोर्थ आता है कंप्यूटर सिस्टम। हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% जल होता है। जल के अंदर जल किससे बना होता है? H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम होते हैं। और हाइड्रोजन एटम होते हैं जिसकी जो हमारे छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह कार्य करते हैं। और यह शरीर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम की तरह व्यवहार करते हैं, मैग्नेट की तरह। जब हमारे शरीर के अंदर हम वो पेशेंट को, मरीज को अंदर हमारे के अंदर भेजते हैं तो हमारे के अंदर भेजते हैं तो जो हाइड्रोजन एटम होता है, जो हाइड्रोजन एटम उस मैग्नेट को देखकर एक दिशा में अलाइग्न हो जाते हैं। इसमें ये लिखा है एमआरआई मशीन में जाता है तो शरीर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम एक दिशा में हो जाता है, यानी कि ये एमआरआई होती है। और ये पेशेंट्स हैं, ये एमआरआई के अंदर चला जाता है पेशेंट। तो ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमारे बॉडीज़ के अंदर हाइड्रोजन होता है, ये छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं। अब जब मैग्नेट को देखता है, आपने देखा होगा कि मैग्नेट को देखता है तो एक तरफ छोटे छोटे, जब हम मिट्टी में खेलते हैं जो मैग्नेट को, वो छोटे छोटे मैग्नेट उसके चिपक जाते हैं। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी उसी प्रकार कार्य करता है। तो अब आती है सेकंड पॉइंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी को RF पल्स के नाम से जाना जाता है। जब ये हमारे मौजूद हाइड्रोजन मतलब मैग्नेट्स हमारे के अंदर भेज दिया पेशेंट्स को, अब फिर मशीन शरीर के अंदर रेडियो वेव भेजती है। जो हमारी रेडियो वेव जो मशीन है जो RF पल्स भेजती है बॉडी के अंदर, क्यों भेजती है RF पल्स? हाइड्रोजन एटम को नॉर्मल पोजीशन, जो रेडियो वेव होती है, जो पेशेंट के हाइड्रोजन एटम होते हैं, यानी कि जो मैग्नेट्स की तरह व्यवहार करते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इस प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्मल पोजीशन, जो ये पोजीशन होती है इसकी, इस पोजीशन को हिला देती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज देती हैं, है ना। इसका कार्य रेडियो फ्रिक्वेंसी का इतना ही था। अब आती है थर्ड, रिजोनेंस। रिजोनेंस का मतलब होता है जब RF पल्स फ्रिक्वेंसी फोटोन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। जब RF पल्स की फ्रिक्वेंसी है ना और नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होते हैं तो प्रोटॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, इसी को रिजोनेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के समय होता है जो RF पल्स होती है वो उसको देना बंद कर देते हैं और वो हाइड्रोजन एटम है ना वो अपनी पुरानी स्थिति के अंदर आ जाते हैं, ताकि हम डेटा कलेक्ट कर सकें। डेटा हो जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, T1 रिलैक्सेशन और सेकेंड आता है T2 रिलैक्सेशन। सब थर्ड फिफ्थ पॉइंट आता है कंप्यूटर सिस्टम। इमेज, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, इमेज की प्रोसेस करते हैं और इमेज को स्टोर करते हैं और इमेज को देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।